मुश्किल तो बहुत है। अब क्या मुश्किल है, क्यों मुश्किल है, आखिर मुश्किलात होती क्यों हैं, ज़रा मैं ये बताता हूँ। गेस पेपर, टारगेट पेपर, ये क्या चीज़ें हैं, अलग अलग हैं या एक ही चीज़ है, इसके ऊपर बात करता हूँ। अच्छा, पास्ट पेपर, कितने % पेपर आता है इससे, यानी पास्ट पेपर से कितने क्वेश्चन लग जाएंगे, गेस पेपर से कितने क्वेश्चन लग जाएंगे, टारगेट पेपर से कितने % क्वेश्चन आएंगे। कोई कोचिंग वाला गैस पेपर दे रहा है आपको, कोई कोचिंग वाला आपको टारगेट पेपर दे रहा है, और अभी तक तो मुख्तलिफ कोचिंग के गैस पेपर और टारगेट पेपर आए नहीं हैं। तो सर आपके कोचिंग के किस तरह से अभी 6 महीने पहले ही टारगेट पेपर और गैस पेपर आ गए। तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ज़रा थोड़ा सा टाइम तो दो मुझे। अच्छा देखो भाई, सबसे पहले कि आपका जो है वो गैस पेपर और टारगेट पेपर, ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं, कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। कुछ लोग इसे टारगेट पेपर कह देते हैं, कुछ लोग इसे गैस पेपर कह देते हैं, लेकिन दोनों का काम यही होता है कि वो क्वेश्चंस बताना जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा क्लियर कर लो। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ, एमी इंग्लिश सेंटर ने इतनी जल्दी गैस पेपर आपको कैसे दे दिए। अभी मैंने आपको ये बताना है कि कौन सा वाला गैस पेपर या टारगेट पेपर कितना % लगता है। एमी इंग्लिश सेंटर ने आपको इतनी जल्दी गैस पेपर कैसे दे दिए। तो देखो भाई, हम काफ़ी टाइम से उस पर काम कर रहे थे, ये नहीं है कि हमने 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में बना के दिए, महीनों लगे हैं हमें गैस पेपर्स बनाने में, ठीक है। अच्छा, हमने आपको जल्दी इसीलिए बना के दे दिए ताकि आपके जो कोचिंग के टेस्ट हो रहे हैं, आपके जो कॉलेज के टेस्ट हो रहे हैं, आपके जो स्कूल के टेस्ट हो रहे हैं, या आपके जो मिड हो रहे हैं, उसकी तैयारी आप उन गैस पेपर से कर सको। हमने आपको ऐसे गैस पेपर बना के नहीं दिए कि तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए, नहीं, हमने आपको चैप्टर वाइज तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के दिए हैं। यानी चैप्टर नंबर 1 सबसे पहले आएगा आपके पास किसी भी चैप्टर का, ठीक है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs है सबसे पहले आपको वो मिलेंगे। उसके बाद उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर न्यूमेरिकल है उस सब्जेक्ट में तो वो मिलेंगे, और उसके बाद न्यूमेरिकल। आपको ढूंढने की परेशानी ही ख़त्म कर दी हमने आपकी ज़िंदगी आसान कर दी है कि भाई बस आओ, चैप्टर नंबर का टेस्ट है, कोचिंग में कह दिया आपके ABCD, कोई से भी कोचिंग में पढ़ते हो, उन्होंने कह दिया चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है। अब आप टेंशन ले रहे हो चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से लेकर आऊँ मैं। तो भाई एमी इंग्लिश सेंटर के गैस पेपर पे आओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग देखो, इसकी तैयारी करो, कोचिंग के टेस्ट में अच्छे नंबर लो और घर वालों से इज्जत लो। अब ये मिलेंगे कैसे गैस पेपर, ज़रा मैं बताता हूँ। इसकी फ़ीस जो है ना वो 200 रुपये है। अच्छा, एक सब्जेक्ट की नहीं है, ऑल सब्जेक्ट है। कंफ्यूज हो जाते हो ना, इसलिए बता रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट है। पिछली बार भी हमारे गैस पेपर ने मतलब पिछली बार भी बच्चों ने हमारे गैस पेपर से तैयारी की थी बोर्ड एग्ज़ाम की, और बहुत अच्छे नंबर लिए थे। तो आप लोग भी थोड़ा भरोसा करो, 2-3 टेस्ट की तैयारी इन गैस पेपर से करो, फिर खुद ही यकीन करने लग जाओगे कि बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं गैस पेपर आपको बताऊंगा कि किस तरतीब के हैं हमारे, तो समझ में आ गई ना। इसी तरह से तमाम चैप्टर के गैस पेपर मिलेंगे, तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर मिलेंगे, और चैप्टर वाइज मिलेंगे। ईजी पैसा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, उसी पे 200 रुपये फ़ीस पे करो, हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, टीचर आपको फ़ौरन जो है वो गैस पेपर सेंड करेंगे। और इंशाल्लाह लेने के बाद ये नहीं बोलोगे सर 200 रुपये ज़्यादा दे दिए, ये बोलोगे कि सर 200 रुपये में आप दे कैसे पा रहे हैं इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, ठीक है। बात समझ आ गई ना, अब थोड़ी सी मैंने अपनी तशहीर कर ली है। अब मैं ज़रा इस पर आता हूँ। टारगेट पेपर, गैस पेपर एक ही चीज़ है, कोई कोचिंग उसे टारगेट पेपर कहता है, कोई कोचिंग उसे गैस पेपर कहता है। एमी इंग्लिश सेंटर टारगेट पेपर, गैस पेपर दोनों गैस पेपर ही कहता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कितने % चांस है गैस पेपर लगने के। मैं ये बोल दूं कि 70% चांस है या 80%, तो वो तो बहुत आसान है, लेकिन वजह भी बतानी पड़ती है। अगर किसी कोचिंग ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हैं तो उसके गैस पेपर लगने के चांसेस होते हैं 70 से 80%। समझ रहे हो बात, यानी उसने गैस पेपर अगर 4-5 महीने पहले निकाले हैं तो उसके गैस पेपर लगने के चांसेस होते हैं 70 से 80%। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हैं। लेकिन अगर किसी कोचिंग ने गैस पेपर बिल्कुल एग्ज़ाम से 1 महीना पहले या कुछ हफ्तों पहले दिए हैं तो उनके लगने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते, कम होते हैं। 50-60% तक वो लग जाते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा पेपर हो जाता है। तो हमने जो क्वेश्चंस दिए ना वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट हर चैप्टर से दिए हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कम भी हैं तो कम भी दिए हैं, लेकिन अगर 5 हैं तो 5 ही दिए हैं, यानी अगर ज़्यादा हैं तो 5 ही दिए हैं। और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs दिए हैं, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग। तो ये तरतीब हमने आपको दी है उस गैस पेपर में। तो हमारे गैस पेपर लगने के चांसेस जो है ना वो 70% से लेकर 70% to 80% होते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने 75 बोला था, पीछे कर रहा है, तो भाई एक ही बात है, 75 ले लो या 70, करीब करीब ही नंबर रहता है।
उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई ना, ठीक है। तो गैस पेपर या टारगेट पेपर आपके 70 to 80% तक लगने के चांसेस होते हैं। मैं बहुत से बच्चों को तो ऐसे भी जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ एक हफ्ता पहले गैस पेपर से तैयारी कर कर उस मैथ के सब्जेक्ट में 90 नंबर लिए हैं। देखो कितनी बड़ी बात होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं पास्ट पेपर। पास्ट पेपर कितने परसेंट लगते हैं? अगर आप सन 2024 का पेपर दोगे और सिर्फ सन 2023 के पेपर से तैयारी करके जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा है कि 30% लग जाए। बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ वही भी। क्यों? क्योंकि भाई आप मैच करके देखो ना, भाई आप खुद भी तो एक स्टूडेंट हो ना, सीख रहे हो, समझ रहे हो, खुद से चीज़ों को एनालाइज करना सीख रहे हो। आप चेक करो कि पिछले साल में कितने सेम क्वेश्चंस आते हैं अगले साल के। यानी सन 2022 का पेपर उठाओ, उसको कंपेयर करो सन 2021 के पेपर से। 21 में पेपर हुए थे, ठीक है। या चलो और आसान कर लो, सन 2023 का मैथमेटिक्स का सन 2023 का क्लास 9 का पेपर उठाओ मैथमेटिक्स का और उसे कंपेयर करो 22 से। चेक करो कितने परसेंट क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, कितने एमसीक्यूज और कितने लॉन्ग। बहुत ही कम क्वेश्चन मिलेंगे, 2-3 शॉर्ट शायद सेम मिल जाएं, एक लॉन्ग शायद सेम मिल जाए और कुछ एमसीक्यूज बहुत कम। तो इसीलिए गैस पेपर पास पेपर कितने परसेंट लगेगा ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने कितने साल की तैयारी की है। अगर आप 5 सालों की तैयारी कर रहे हो, 5 ईयर की तैयारी कर रहे हो, तो उम्मीद है कि 60 से 65% तक लग जाएगा, ठीक है। 5 पूरे साल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ, और 70% तक भी जा सकता है ये। चलो 70% तक ले जाओ, क्योंकि आप क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हो ना। जब ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए। कम क्वेश्चन करोगे तो कम प्रोबेबिलिटी है ना सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो भाई मैंने बायस्ड नहीं हुआ हूँ, बिल्कुल अनबायस्ड रहा हूँ। आई एम नॉट बायस्ड फ्रॉम एनी साइड, ना ही गेस्ट पेपर की साइड लिए ना ही पास पेपर की साइड लिए। हर किसी का मकसद, चाहे वो कोई भी कोचिंग हो, सबका मकसद ये है कि आपको अच्छे नंबरों से तैयारी करा के पास कराया जाए। हमारा भी मकसद यही है। ऑनलाइन आपको पता है कितने सालों से काम कर रहा है। मुझे बच्चे बोल रहे थे कि सर ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए गेस्ट पेपर में। भाई कुछ नहीं होगा, हमने बहुत ही तरतीब से गेस्ट पेपर बनाया है, ठीक है। तो ले लो एक बार, मायूस नहीं हो गए। अब तक जिन भी लोगों ने गेस्ट पेपर लिए ना वो मायूस नहीं हुए हैं। वो सब बोल रहे हैं कि सर आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड काम है आपका, और ऑर्गेनाइज काम करना ही मेरा मकसद है। मैं एक पैटर्न फॉलो करता हूँ जिसकी वजह से आप लोगों के सामने ये सब कुछ ले आता हूँ। तो गेस्ट पेपर बाय करो, इंशाल्लाह खुश हो जाओगे। इजी पैसा नंबर सब कुछ बता दिया है, कर लेना, ले लेना। वीडियो पूरी देखा करो, बात अच्छी समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना।